हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल पर। और आज करने वाली हूँ मैं एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग। और इसमें मैं देखने वाली हूँ कि इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, ऐसी किस दुविधा में आप लोग पड़े हुए हैं जिसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जो भी मेरी इस वीडियो को ढूंढते हुए या किसी भी तरह से मेरे इस वीडियो तक आया है, तो ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई इसमें गाइडेंस छुपे हुए हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा, और जिससे भी रेजोनेट करे वो दी हुई गाइडेंस को फॉलो कर सकता है। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जितने भी परसेंट आपसे रेजोनेट की है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं कि पहले तो हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि सिचुएशन बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो पॉजिटिव रहिएगा। और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो तक के आप को क्या चीज़ लेकर आई है, ऐसा आपने क्या सर्च किया था, किस चीज़ के जवाब आप लोग ढूंढते हुए मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हो। तो इस टॉपिक का ख्याल मेरे पास क्यों आया, मैं ये भी बता देती हूँ। एक्चुअली कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं स्टक हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में मैं भी फंस जाती हूँ, और मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पे अपने रीडिंग्स देखने लगती हूँ, जो कि अदर टैरोट्स के चैनल्स पे पड़ी होती हैं। तो मैं भी अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने निकल जाती हूँ कि मुझे कहीं से पॉजिटिवनेस मिल जाए, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं। जो क्या मेरी इस टाइम जो सिचुएशन है, जो मुझे नेगेटिव कर रही है, मैं उसको पॉजिटिव करने के लिए निकल जाती हूँ। चाहे वो किसी भी तरह, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करूँ या फिर गूगल करूँ या किसी पर्सन से बात करूँ, तो इस तरह से जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं मैं उसके आंसर ढूंढती हूँ। और ज़रूर आपको भी मेरी इस वीडियो तक की ऐसी ही कोई चीज़ लेकर आई है, तो ज़रूर देखें मेरी इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक करें, जितने रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक बार और शफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं के लिए क्या आया है। तो हम लोग पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे। तो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो तो आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं, वरना फिर आप स्किप कर सकते हैं। मे बी आज आपके लिए गाइडेंस नहीं है, आज आपके लिए आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की मे भी ज़रूरत हो सकती, इसलिए आपको इस रीडिंग में गाइडेंस नहीं मिले। तो नेगेटिव नहीं होइएगा। और चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या है आपके। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो हमारे पास आया है किंग ऑफ कप्स। ओके। हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। हमारे पास आया किंग ऑफ सोर्ड। और हमारे पास आया है टू ऑफ सोर्ड। ओके। तो मुझे आंसर्स तो मिल रहे हैं, सिचुएशन भी मुझे समझ में आ रही है, बट मैं फिर भी और कार्ड्स लेना चाहूँगी ताकि मैं और क्लियर हो जाऊँ कि एक्चुअल में ये रीडिंग किसके लिए है। मुझे सिचुएशन तो समझ में आ गई है, बट मैं फिर भी क्लैरिटी चाह रही हूँ। तो प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, ये किन के लिए आ रहा है। तो हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं, और कार्ड्स ले लेते हैं हम लोग। और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं किसके लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम 3 और कार्ड ले लेते हैं, फिर हम सही आपके सिचुएशन को डिटेल में समझ सकेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो
कार्ड्स आपको अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। यस, तो अब कार्ड आपको अच्छे से दिख रहे होंगे होपफुली। मैं अरेंज कर देती हूँ उन्हें। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो क्या है। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बात करूँ तो आप एक ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। देखिए, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। मैं बस आपको बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। तो आप मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं एक्चुअली जो बहुत ही इमोशन है, मतलब बहुत ही इमोशनल है। और आप एक ऐसी लेडी हो सकते हैं या ऐसे जेंट्स हो सकते हैं जो कि सबका ख्याल रखते हैं और मतलब अपना प्यार जो है वो आप देना चाहते हैं, आप वो अपना प्यार देना चाहते हैं। बट आप वो प्यार का जो कप है ना वो आप लिए बैठे हुए हैं और वो देना चाहते हैं। और मे बी आपने ये कप ऑफ़र भी किया है, आपने ये कप ऑफ़र भी किया है पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बल्कि बहुत टाइम से कर रहे हो। आपको मैनिफेस्टेशन करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और जैसे कि मैं देखूँगी तो मे बी 2 से 3 महीना भी हो सकता है और ये 6 से 8 महीने भी मुझे लग रहे हैं। तो या 2 से 3 साल या 6 to 8 ईयर। तो इस तरह का मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें सही हो जाएंगी, कब आपका रिकन्साइलेशन होगा, कब जैसे कि आप चाह रहे हो चीज़ें होना। जो आपका प्यार का कप है, ये जो ऑफ़र आप देना चाह रहे हो, जो कि आपको नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, ईश्वर को याद कर रहे हो और लगे हुए हो, मेहनत करे जा रहे हो कि अब आपको रिज़ल्ट मिल जाए, अब आपको रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो आपने दिया ही दिया है, इस जो भी आपका रिलेशनशिप रहा है उसमें आपने दिया ही दिया है और बहुत ही प्यार दिया है आपने। बहुत ही इमोशनल लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में रहे हो, इस रिश्ते में रहे हो। जो भी चीज़, जिस रिश्ते को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहते हो कि वो आपको मिल जाए और उसी के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, उसके ही कॉल मैसेजेस का और ईमेल्स का आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आ जाए और चीज़ें फिर से सब कुछ सही हो जाए। आप मे बी आप जो है वो बहुत ही इमोशनल है, जबकि आपका जो पर्सन है वो, जैसे कि मुझे दिख रहा है, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को पहले देखते हैं, इमोशनली बाद में देखते हैं। जबकि आप इमोशनली पहले देखते हो और प्रैक्टिकली बाद में देखते हो। आपके लिए प्यार ज़्यादा है और आपके पर्सन के लिए मे बी मनी, या मे बी आप प्यार के अलावा और दूसरी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप ऐसा चाह रहे हो कि आपका पर्सन एक ऐसे पर्सन में चेंज हो जाए जैसे कि आप हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स आया है, तो यस, आप ऐसा चाह रहे हो कि जैसे कि आप हो, आपका पर्सन भी नो मतलब 100% नहीं, बट कुछ तो वो भी आपको इमोशनली ले, आपको इमोशनली सोचे और
जैसे कि आप केयर करते हो, आप एफ़र्ट्स लगाते हो, आप अपना इमोशंस दिखाते हो, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, प्यार को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है? वैसे ही वो भी एक्सप्रेस करे, वो भी केयर करे, वो भी आपको चाहे, माने, ठीक है? और उसके कॉल मैसेजेस का आप वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और अभी मैं सिचुएशन की बात करूँ तो अभी सिचुएशन ऐसी है, मे बी आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है या आपने ऐसा कुछ देख लिया होगा, या मे बी आपने उसकी किसी और के साथ फ़ोटो देख ली हो, स्टेटस देखा हो आपने, जिस पे वो किसी और के साथ फ़ोटो किसी के भी ऐसे ऐसे पर्सन के साथ जो कि आप पसंद नहीं करते हो, जिसे, या जिसको आपने पसंद नहीं किया जिसके साथ फ़ोटो देखकर, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। आपको लग रहा है कि मे बी वो किसी रिलेशनशिप में आ गए हैं, आपको भूल गए हैं, या वो किसी और के साथ चले गए हैं। तो मतलब अभी अभी आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर, मुझे लग रहा है, इंडिकेशन मिला है। इंडिकेशन लाइक ऐसा नहीं उन्होंने आपको इंडिकेशन दिया, ऐसा कि मे बी उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपको पता चला, और इस वजह से आप अभी दो राहें पे, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न की स्थिति में मुझे दिख रहे हो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अभी आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। तो और मुझे जहाँ तक लग रहा है, आपने चीज़ों को शेयर भी किया है अपने जो भी आपके मे बी क्लोज फ्रेंड कह ले सकते हैं उन्हें, जो भी, या फिर वर्क से आपके कोई फ्रेंड बना हो, उनको आपने चीज़ें शेयर की। तो शेयरिंग मुझे दिख रही है, आपने अपने इमोशन, अपनी ये जो सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपने शेयर भी किया हुआ है किसी के साथ, बट फिर भी आपको आउटकम नहीं मिला, मतलब फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, आप फिर भी चाह रहे हो कि मुझे मैं इस वक्त क्या करूं, इस वक्त मेरे लिए क्या गाइडेंस है, क्या मुझे इस वक्त करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए या वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लूं मैं, या मैं क्या करूं। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप ये भी देख रहे हो कि मुझे इस रिश्ते पे, मतलब इस रिश्ते पे थोड़ा वक्त करना चाहिए, और या नहीं करना चाहिए, अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने साइड से, और ऐसी कंफ्यूजन आपके माइंड में अभी चल रही है। तो ये तो थी आपकी करंट पोजीशन कह सकती हूँ, या मैं आपकी सिचुएशन कह सकती हूँ। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो टैरोट से भी देखेंगे, और हम ओशो जेन टैरोट दोनों का ही यूज़ करेंगे कि आपको फाइनली इस वक्त क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो पॉजिटिव रहिए। रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैंने कार्ड की शफलिंग कर ली है। अब मैं इसको एक बार और कर लेती हूँ, 1 मोर टाइम, ताकि अच्छे से कार्ड शफल हो जाए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपके लिए पहले भी कार्ड इसी से निकाले हैं, तो कार्ड मिक्स ना हो। ओके, पॉजिटिव रहिएगा आप। स्टक ना होइए, अपने पर वर्क करते रहिए, और जो भी आएगा मैं ज़रूर आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इस वक्त आपको क्या करना है। बस आपको निगेटिव नहीं होना है, और जिनके लिए भी ये रीडिंग नहीं आई थी, वो उनको भी पॉजिटिव रहना है, उन्हें भी निगेटिव नहीं होना है। मे बी आपसे अभी यही कहा जा रहा है कि जिनके लिए रीडिंग नहीं आई थी, मैं उनकी बात करूँ, उनसे ये कहा जा रहा है कि वो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें। उनकी इंट्यूशंस क्या कहती है, अभी वक्त है कि आप इंट्यूशंस को फॉलो करें और फेथ रखें। ठीक है, तो ये है आपके लिए कार्ड्स। मैं इससे भी, ओशन से भी निकाल लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। तो
मोर क्लैरिटी हो जाएगी आपके लिए। वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम। ओके, तो अभी मैं इतने कार्ड लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कार्ड्स ले लूँगी, ठीक है। ओके, अभी मैं इतने लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए और कार्ड्स निकाल लूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स को मैं यहीं रख देती हूँ, और इससे आपका बॉटम ऑफ डेक आया है, ठीक है। इसको मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं बता देती हूँ टैरोट से आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। तो यस, देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अभी आपका ब्रेक का पीरियड चल रहा है, अभी जो मे बी आप में ऐसा भी हो सकता है कि लो कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, या ऐसा भी ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी हैं लेकिन फिर भी आपका पर्सन आपको उस तरह से टाइम नहीं दे रहा है, उस तरह से आप जैसा चाह रहे हो वैसा वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वैसे वो अपनी रिलेशनशिप में वो चीज़ें उस तरह से नहीं बिहेव कर रहा है। तो ऐसा कुछ चल रहा है आपके इस रिश्ते में। और अभी जो वक्त है मैं देख रही हूँ कि अभी आपको पहली बात तो ये कि ओके, तो पहला तो ये है कि जो आप अभी इतने जो सैड हो ना, आप जो दुखी हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या मतलब आपको रहना रुकना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो पहली चीज़ ये है कि पहले आप अपने रिलेशनशिप को, मतलब आपको पता है कि आप कितने साल से इस रिश्ते में लगे हुए हो, इस रिश्ते को एक तरफा चला रहे हो या इस रिश्ते में आप वेट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप बेहतर जानते हो। तो पहले तो आप जो आपके अंदर ये जो मायूसी है कि अरे कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, और आप लगे जा रहे हो, मतलब वर्क करे जा रहे हो अपनी तरफ से, इस रिश्ते को बेहतर करने में लगे हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहले अभी जो आप दुखी हो, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप दुखित ना हो। फर्स्ट थिंग, पहले तो आप दुखी ना हो, ब्रेक लो, अपने दिमाग को शांति दो, ठीक है। शांति आपको किस तरह से मिलेगी? अब चिल आउट, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमो फिरो, मिलो, बातें करो, या फिर अलग से एक टाइम ऐसा ले लो जिसमें आप मेडिटेट कर सको, जिसमें आप मे बी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो जो आपको मोटिवेट करें, मतलब जिससे आपको बेटर फील हो, आप ऐसा काम करो, ठीक है। ऐसा काम करो और फिर अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करो। जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, आपकी इंट्यूशंस कभी झूठ नहीं बोलेंगी, वो आपको बताएगी कि आपके लिए अभी आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या वो बंदा आपके लिए सही है, या वो बंदी या वो लड़की या लड़का आपके लिए सही है या नहीं, या उसके लिए रुकना सही है या नहीं, इस रिलेशन पे काम करना सही है या नहीं। तो आपको शांत हो के इस चीज़ों के बारे में सोचना है, ना कि आपको रोते रहना है, ना कि आपको पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उससे मुंह घुमा के खड़े हो जाना है। जैसे कि आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स है, तो जो आपके साथ हुआ वो तो हो गया, जिसको जाना था, जो होना था वो हो गया, ठीक है। उसमें आपका कोई एक कह सकते हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जो करना था आप कर दिया आपने, और जो करना है वो आप कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, चीज़ों को चेंज करना नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब आपको क्या करना है, आप करंट देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अभी जो आपको ऑफ़र मिल रहे हैं, अभी जो आपकी लाइफ में
पार्टनर पार्टनर ही सब कुछ नहीं होता। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनकी तरफ देखो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ के, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना ही ख़त्म कर दिया है, या करते भी हो तो उस तरह नहीं करते हो जिस तरह से करना चाहिए। मतलब आपका माइंड अपने पार्टनर की तरफ ही लगा रहता है, ना कि अपनी फैमिली के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको उनके साथ उनको वक्त दो जो कि आपका साथ दे रहे हैं। अभी देखिए सिचुएशन क्या, अभी आपके साथ वो इंसान नहीं है जिसके लिए आप रो रहे हो, अभी आपके साथ वो इंसान है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन आप उन पर ध्यान ना देके उस इंसान पर ध्यान दे रहे हो जो कि जिसको तो पता ही नहीं है कि आप रो रहे हो उनके लिए या आप क्या कर रहे हो। तो आप देखो कि आपके लाइफ में क्या है, आपके लाइफ में आप उन पर ध्यान दो पहले तो, जो आपकी केयर एक्चुअल में कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका पार्टनर केयर नहीं करता है, पर अभी की सिचुएशन देखो। तो आप ये जो लॉस्ट फील कर रहे हो, ये जो कमी फील कर रहे हो, ज़रूरत है कि आप ऐसा फील ना करो। पहले तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप ये जो कमी महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर की, ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि आप कांटेक्ट में ही नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पर्सन हमें वैसा ट्रीट नहीं कर रहा होता, तो इसकी वजह से भी हमें लॉस फील होता है। ऐसा फील होता है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब जो भी ये जो चीज़ है ना, पहले तो आप इस चीज़ से निकलो। आप ये जो दुखी हो रहे हो वो दुखी ना हो, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में है आप उस चीज़ को देखो। तो पार्टनर सॉरी तो अपनी फैमिली पे, जो आपके दोस्त हैं, फैमिली है, उन पे ध्यान देना शुरू करो, उन पर भी ध्यान दो, ठीक है। हमेशा यही ना सोचते रहो कि वो कब बात करेगा, उसकी कॉल कब आएगी, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों, हमेशा इन चीज़ों में ना लगे रहो, ठीक है। पहले तो ये अपने खुद के लिए टाइम निकालो, सोचो समझो, रिलेशनशिप को पूरा एग्जामिन करो कि आपकी रिलेशनशिप किस मोड़ पे आ गई है, वो ठीक। तो ये सारी चीज़ें करो। अब मैं बात कर देती हूँ, अगर आप पूछोगे कि 10 ऑफ कप्स आया है और इसका क्या मतलब है, ठीक है, और स्टे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यस, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपको एग्जामिन करना होगा कि आपकी रिलेशनशिप किस मोड़ पे है, उसके मुताबिक ही आपको जो है चीज़ों को करना होगा, ठीक है। अब आपकी रिलेशनशिप को ओवरऑल अगर मैं देखूं और मैं इस रीडिंग को देखूं, तो यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप मूव ऑन ना करो क्योंकि हमारे पास आया है 10 ऑफ कप्स। मूव ऑन ना करो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप, ठीक है, अभी जैसे कि हमारे पास है, मे बी उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कि आपको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही जिस वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे, मे बी वो स्टेबल होने के बाद आना चाहते हैं। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसी चीज़ मुझे उनकी लाइफ में दिखाई पड़ रही है कि वो किसी चीज़ में लगे हुए हैं, कोई काम में बिजी है जिस वजह से आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या जिस वजह से आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने प्यार का ऑफ़र वो कब आपको नहीं दे रहे जो कि आप चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर कहूँगी जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है, फॉलो करना ना करना आप पर है। मैंने पहले भी कह दिया कि आप पहले अपनी रिलेशनशिप को एग्जामिन करो। अब क्या करना है आपको, अगर मैं कहूँ तो मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। मूव ऑन क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, जो कि ये दिखा रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पर आप क्या करो, आप इस चीज़ों से जो भी अभी हो रहा है उनसे माइंड हटा लो। ऐसा मैं नहीं करूँगी पूरा ही हटा लो, ठीक है। देखो, एग्जामिन करो, सब कुछ देखो, पर दिन भर उसी चीज़ के बारे में ना सोचते रहो, उनके वजह से परेशान ना रहो, उनके वजह से अपनी नींद चैन और ये सब ना खो, ठीक है। तो अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली मेम्बर पर फोकस करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है आपको, उनके साथ खुश रहना है। आप जाओ, अपने मम्मा को हग कर लो, अपने पापा को हग कर लो, अपने दोस्त को हग कर लो, चीज़ों को शेयर करो, ठीक है, अंदर ना रखो।
जिन्होंने भी चीज़ें बताई नहीं हैं, जिन्होंने शेयरिंग नहीं की, वो शेयर ना करें, वो चीज़ों को अंदर ना रखें। ठीक है, अपने दोस्तों से, जो भी आपके, ये नहीं कहूँगी किसी से भी, जो भी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं उनसे शेयर करो, ठीक है। वो मे बी आपको समझाएंगे, मे बी आपको हग की ज़रूरत है, और एक अच्छा दोस्त जो आपको, उसको हग करो, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि चीज़ें सही होंगी, अपने टाइम पर सही होंगी, ठीक है। तो मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो मूव ऑन का मैं एडवाइस यहाँ पर नहीं दूंगी, आप वेट कर सकते हो, लेकिन रो कर नहीं, रो कर आपको वेट नहीं करना है, बल्कि खुशी खुशी और रहना, खुश रहना है, और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना है। जो आपको बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, ठीक है। आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहो, और यही आपके लिए टैरोट से एडवाइस है। अब मैं यहाँ से भी आपके लिए देख लेती हूँ क्या आया है। देखिए, हमारे पास आया है कंपैरिजन, क्लिंजिंग टू द पास्ट। ये देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट, जैसे कि मैंने कहा कि आप परेशान ना रहो अपने पास्ट में, जो ये हो गया वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इन चीज़ों में आप लोग को नहीं पढ़ना है। नथिंगनेस, तो नथिंगनेस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो नथिंगनेस, मे भी सिचुएशन ऐसी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मे भी नहीं, मैं कहूँगी मैं तो सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आउटसाइडर, आपको जैसे चीज़ें दिख रही हैं एक्चुअल में वैसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। वैसी चीज़ें एक्चुअल में नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, आप अपने पास से निकलो, इन सब चीज़ों में मत रहो कि मेरे साथ ये हुआ, वो ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ कंपैरिजन नहीं करना, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, सोच विचार करना है, मेडिटेशन करना है, रिलेशनशिप को एग्जामिन करना है, अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और खुश रखने की खुद को कोशिश करनी, मोटिवेट करने की खुद को कोशिश करनी है, ना कि हमेशा अपने पार्टनर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और हमारे पास ओवरऑल आया है अलोननेस, तो यस, अलोननेस, इन चीज़ों से आप निकलिए, अपने दोस्तों पर ध्यान दें। दोस्तों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और यही आपके लिए गाइडेंस है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।